हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ए स्टार फॉरेक्स। आज है 27 जून और आज मैं अपना ट्रेड ब्रेक डाउन करूँगा, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि मैंने ट्रेड क्यों ली थी। ये मेरा WS 100 का अकाउंट है जो मैंने 3-4 दिन ही ट्रेड किया है इसको, और इसके जो प्रॉफिट्स है वो 3-4 दिन के ही हैं। तो आज का मैं ट्रेड ब्रेक डाउन शुरू कर देता हूँ पहले, फिर उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग दिखा दूँगा। इसमें अगर तुम ये एशिया हाई देखो, ये जो ब्लू बॉक्स है एशिया हाई है, ये इसके एशिया हाई की लाइन जा रही है। प्लस ये ग्रीन वाला बॉक्स है लंदन है। तो लंदन सेशन में क्या हुआ कि जो एशिया का हाई था वो पर चुके थे यहाँ पे, बट इसमें बॉडी क्लोजिंग नहीं थी ऊपर। और यूरो यूएसडी में इसमें हमारी एशिया के ऊपर बॉडी क्लोजिंग हो चुकी थी। ये अपनी एक सिक्वेंशनल एसएमटी थी जो डेली साइकिल की थी। सेकंड अपना पॉइंट था, ये वाली कैंडल चेक करो, ये 445 की कैंडल, ये अपनी प्रिसीजन स्विंग पॉइंट है। देखो स्विंग पॉइंट इसलिए क्योंकि इसके साइड वाली जो कैंडल्स है, इसके जो हाइज़ हैं वो इससे छोटे हैं, तो मैंने इसको येलो मार्क किया हुआ है। तो यही कैंडल अगर यूरो यूएसडी में चेक करें 445 की। और ये जो टाइम्स मैं यूज़ करता हूँ ये एनवाई सेशन के टाइम्स है, ये इंडियन सेशन टाइम्स नहीं है। 445 ये वाली येलो वाली मार्क की हुई मैंने, तो ये चेक कर लो। और इसमें अगर हम M5 में जाएंगे तो वो यहाँ पे एक 90 मिनट साइकिल की SSMT भी थी, सीक्वेंशनल SMT, जो अपनी बॉडीज़ की है। इसमें इसने इस बॉडी को ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, बट GBP/USD में इसने इस बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। ये अपनी 90 मिनट साइकिल की SSMT थी, प्लस अपना यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया था इस जगह पे। उसके बाद प्राइस ने रिवर्स किया, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली थी इस जगह पे। और बाकी फिर उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर भी आया था, फिर रिट्रेस किया, हमारा TP दिया इसने। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइस ऑब्ज़र्व कर रहा था, यहाँ पे मैंने पार्शियल्स अपने ले लिए थे, और ये अपना 1:2.95 मतलब कि 1:3 के नियर अराउंड था जो मैं टारगेट्स ऑब्जर्व कर रहा था। क्योंकि जो करंट वीक था पूरा वो अपवर्ड एक्सपेंडिंग था, और मार्केट प्रोफाइलिंग जो थी वो मंडे एक्सपेंशन मॉडल थी। तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ी रिट्रेसमेंट और आएगी। तो मैं इन लिक्विडिटी पॉइंट्स को टारगेट कर रहा था जो प्रीवियस डे के न्यूयॉर्क और लंदन के लोज थे, उनको मैं टारगेट कर रहा था। बट जो 6 बजे न्यूज़ आई है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसमें प्राइस ने यहाँ से फिर एक्सपेंड कर दिया अपसाइड का। बट न्यूज़ जो है वो अपना हमारे फेवर में ही है, मतलब कि जो USD के लिए न्यूज़ जो है वो गुड आई है, और GBP/USD को डाउन जाना चाहिए था, बट कोई नहीं। ये अपनी ट्रेड थी, यहाँ पे हमने बुक किए थे, और बाकी हमारे पार्शल्स जो थे वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे यहाँ तक के टेक प्रॉफिट्स के लिए, इधर तक के। तो वो अपने ब्रेक इवन गए थे। तो यही हमारी ट्रेड थी, और अभी मैं प्ले करता हूँ इसको। ये मेरा बैलेंस है इसमें, और ये प्रॉफिट चल रहे हैं अभी। तो ये पहले मेरा यहाँ पे टेक प्रॉफिट होने वाला था इस जगह, बट वो स्प्रेड्स करके ना यहाँ पे टेक प्रॉफिट इतनी हुआ था, तो फिर जब ये फिर से रिवर्स हुआ तो यहाँ पे हुए थे। तो ये हुआ था, प्राइस रिवर्स हो गया था अपसाइड, टेक प्रॉफिट आने वाला था, बट फिर जब ऊपर आया तो मैंने यहाँ पे री एंट्रीज भी डाली थी। इस जगह पे मैंने री एंट्रीज डाली हैं, और उसका रीज़न ये है कि M15 पे जाते हैं। ये वाली M15 कैंडल ऑब्जर्व करना 745 की यूरो में। ये देखो ये ब्लैक क्लोजिंग है यूरो में, और GBP/USD में ये ग्रीन क्लोजिंग है। ये अपनी प्रिसीजन स्विंग पॉइंट थी फिर से, तो फिर मैंने इसको येलो मार्क किया हुआ है। प्लस इसमें हमारा ये ट्रू डे ओपन था, ये प्राइस उसके ऊपर गया था। और फिर उसके बाद जो NY सेशन ट्रू ओपन है, जो हमारा 7 AM NY सेशन होता है, 7 AM का टाइम, उसके ऊपर भी प्राइस गया था, और यहाँ से प्लस हमारे ये फेयर वैल्यू गैप में था। तो इसलिए मैंने इन कॉन्फ्रेंसेस की वजह से, प्लस जो हायर टाइम फ्रेम की अपनी ऊपर से SSMT आ रही थी, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे 2 एंट्रीज और डाली थी, जिसके टेक प्रॉफिट्स यहीं पे रखे हुए थे।
तो ये यहाँ तक था और फिर आगे ये हुआ कि यहाँ पे हमारे टेक प्रॉफिट हिट हो गए थे इस जगह। और नेक्स्ट अपना पे प्राइस पूरा रिवर्स करके मेरे जो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल है, ये देखो मेरा ट्रेलिंग एसएल इधर है और पोजीशंस इधर हैं। तो ट्रेलिंग एसएल मेरा यहाँ पे हिट हो गया था और उसके बाद अपना जो बैलेंस है वो ये है। तो इस अकाउंट की मैं अपडेट्स डालता रहूँगा, प्लस जो भी मैं ट्रेड जिसमें लूँगा अब मैं सोच रहा हूँ कि उसके वीडियोस बना के फिर पोस्ट करूँगा। तो यही था मेरा एनालिसिस अब तक के लिए। तो नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं ऐसे ही वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा, मैं सिर्फ अपने एनालिसिस पोस्ट करता हूँ, वो भी अपने लिए, मुझे सब्सक्राइबर्स या लाइक शेयर से कोई मतलब नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे और वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा मैं। हेलो ट्रेडर्स, ये उसी वीडियो का एक्सटेंशन है। मैंने पहले एक ही ट्रेड ली थी, बट उसके बाद मुझे एक और सेकंड ट्रेड मिल गई थी। फर्स्ट ट्रेड जैसे मेरी यहाँ पे एंड हो गई थी और बाद में वो रिवर्स हो गई थी, बट न्यूज़ के बाद मुझे एक न्यूज़ के रिवर्सल का ट्रेड मिला था जो मैंने यहाँ पे लिया था। तो जैसे मैं अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरी, तो मुझे ये भी वीडियो डालना पड़ेगा इसमें, बिकॉज़ अगर तुम मेरा एंड बैलेंस देखो अब, तो वो $155 में प्रॉफिट हो गया है। तो मैं ये ट्रेड शेयर कर देता हूँ, इसका एनालिसिस। फर्स्ट ये GBP/USD में लिया था, NY सेशन में लिया था, और आज 6 बजे के अराउंड न्यूज़ थी, और न्यूज़ की कैंडल के बाद ही मुझे यहाँ पे एक रिवर्सल का सेटअप मिला था। तो रिवर्सल के सेटअप में क्या था, बेसिकली इसमें थे कॉन्फ्लुएंसेस या क्रैक्स कह लो। क्रैक्स होते हैं मतलब कि जो प्राइस में डेविएशंस होती हैं एक पेयर से दूसरे पेयर के कोरिलेशन में। तो वहाँ पे कोरिलेशंस थी, जैसे ये GBP/USD है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा कोरिलेटेड पेयर है वो है EUR/USD। तो मैं EUR/USD को इसके साथ कंपेयर करूँगा और चेक करूँगा कि प्राइस में क्या डेविएशंस है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम चेक करूँ, डेली टाइम फ्रेम में चेक करो इस वीक क्या हुआ था। यहाँ पे जो लोज़ की SSMTs थी, मैंने इसको लोज़ से भी पकड़ा था और यहाँ पे मैंने अपने टेक प्रॉफिट्स एग्जिट किए थे, अगर तुम मेरा पिछला वीडियो चेक करो। और जैसे तुम यहाँ पे चेक करो, जो वीक स्टार्ट हुआ था मंडे को, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये पूरा वीक क्या था, मंडे लो ऑफ द वीक, और पूरा वीक जो है वो बुलिश एक्सपैंड हुआ है। तो इस मॉडल में क्या होता है कि जो फ्राइडे होता है वो टुवर्ड्स द वीकली ओपनिंग की तरफ आता है या रिट्रेसमेंट देता है। तो यहाँ पे जो जैसे पूरा वीक बुलिश किया है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो वो है हमारा मार्केट प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग। ये हाई टाइम फ्रेम का कॉन्फिडेंस था अपना। तो अब लो टाइम फ्रेम में चलते हैं, आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम में हम वीकली जो साइकिल है, वीकली साइकिल सिक्वेंशियल SMTs को चेक करते हैं। अगर यहाँ पे वीकली चेक करो तो यहाँ पे ये जो हाई है ये पर्ज नहीं हुआ, बट इफ़ यू चेक EUR/USD में ये चेक कर लो, ये जो वीकली साइकिल का हाई था वो यहाँ पे पर्ज हो चुका है, प्लस क्लोजिंग भी है। मीन्स जो EUR/USD वो ज़्यादा बुलिश है। फर्स्ट क्रैक अपना वीकली साइकिल का SSMT था। सेकंड क्रैक अपना है ये जो डेली साइकिल का SSMT है, यहाँ पे सिर्फ इसका हाई पर्ज हुआ है। इसको हम M15 में चेक करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसका हाई पर्ज हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं है इस डेली साइकिल के हाई के ऊपर, बट इधर डेली साइकिल के हाई के ऊपर क्लोजिंग भी है। ये अपना सेकंड क्रैक हो गया। और थर्ड क्रैक अपना है 90 मिनट साइकिल की सिक्वेंशियल SMT। ये रही 90 मिनट साइकिल का हाई पिछला, ऑरेंज कलर वाला, और ये ग्रीन कलर में है अपना Q3। तो EUR/USD में ये चेक कर लो, ये पर्ज होगा, ये चेक करो, ये यहाँ पे ये पर्ज है। तो ये हमारे 3 क्रैक्स थे। उसके बाद अपना एक क्रैक अपना ये है, जो M15 की ये वाली कैंडल है, वो हमारी प्रिसीजन स्विंग पॉइंट है। इसमें बेरिश क्लोजिंग है 845 की कैंडल, वहाँ पे चेक कर लेते हैं। 845, ये देखो 845 की कैंडल, ये बुलिश क्लोजिंग है।
ये हमें इंडिकेट करता है कि ये प्रीसीजन कैंडल्स होती हैं। जब भी प्रीसीजन कैंडल्स फॉर्म होती हैं तो इसका मतलब है कि जो रिवर्सल है वो बहुत ज़्यादा पास में है। तो हमारे पास 4 कोरिलेशंस तो ये हो गए थे, या क्रैक्स कह लो इसको। तो प्लस इसमें क्या था कि जो ट्रू डे ओपन है, डेली ओपन है, एक मिनट GBP/USD में चेक करते हैं ना कि हमने ट्रेड GBP/USD में लिया था। और हमारे रीज़न क्या था ट्रेड लेने का GBP/USD में, वो था कि जो GBP/USD है वो ज़्यादा बेरिश है, बिकॉज ये ऊपर क्लोजिंग्स नहीं दे पाया, ना ही इसने वीकली का हाई पर्च किया है। तो इस रीज़न से हमने GBP/USD में ट्रेड लिया, बिकॉज ये ज़्यादा बेरिश है और हमारी ट्रेड भी सेल साइड की थी। प्लस इसमें और कोरिलेशंस क्या थी कि यहाँ पे जो प्राइस है वो ट्रू डे ओपन के ऊपर था, और न्यूयॉर्क ट्रू ओपन भी जो 7:30 एनवाई सेशन होता है, 7:30 एनवाई सेशन, उसका ओपनिंग प्राइस जिसकी ICT भी बात करता है, ओपनिंग प्राइजेस आर वो वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द डिस्काउंट और प्रीमियम जोन्स। तो ये प्राइस ट्रू डे ओपन के भी ऊपर था और न्यूयॉर्क सेशन ट्रू ओपन के भी ऊपर था। और ऊपर ही इसने 3 साइकिल की सिक्वेंशियल SMTs बनाई, प्लस हमारी एक प्रिसीजन स्विंग पॉइंट, हमारे यहाँ पे 6 to 7 कॉन्फ्लुएंसेस हो गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था। दो मेरा जो टेक प्रॉफिट था वो इस जगह था, बट जो मेरे फंडेड अकाउंट पे वीकली होल्डिंग अलाउड नहीं है, तो इस रीज़न से मैंने उसको 1:3.9 पे ही एग्ज़िट कर दिया था, इस जगह के अराउंड। तो ये मेरा ओवरऑल ट्रेड था, और ये जो मैंने इसको एग्ज़िट किया था वो है मैंने यहाँ पे इसको एग्ज़िट कर दिया है, और तुम मेरा बैलेंस चेक कर सकते हो 155। एंड बस यही था अपना ट्रेड, और ये उसकी एग्जीक्यूशन थी। दो इसके जो लिक्विडिटी पॉइंट्स और हमारी टेक प्रॉफिट जोन्स है वो ये थे, क्योंकि हमारी हाई टाइम फ्रेम की जो साइकिल है वो वीकली साइकिल की सिक्वेंशनल SMT है, तो हम एटलीस्ट जो प्रीवियस डे का लो है उसको टारगेट करेंगे। बट एज़ ये वीकेंड है और वीकली होल्डिंग मेरे अकाउंट में अलाउड नहीं है, तो मैं इस ट्रेड को अर्ली एग्जिट कर दिया था मैंने। तो रेस्ट हम नेक्स्ट वीक के जो ट्रेड के वीडियोज़ हैं मैं वो भी डालूँगा। प्लस अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो मैं तुम्हें अपना जो जर्नलिंग का सेटअप है मैं तुम्हें वो भी शेयर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।